अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो किचन टिप्स के बारे में है। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए ताज़ा रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। टमाटर के कतले घी, मक्खन या तेल में तलने से अपनी खुशबू और जायका खो देते हैं। अगर खुशबू और जायका बरकरार रखना चाहते हैं तो इनको चर्बी में तलने से इनकी खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े नहायत ही नरम और मज़ेदार होंगे। कीमे की रोटी को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखने से पहले मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। 1 मिनट तक तवे पर उलट-पुलट करके फ्रीज़ कर दें तो 20-25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और एक नींबू का रस भी डाल दें। इस तरह मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से यह नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हो इनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। आमतौर पर शीशे के ग्लास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ग्लास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के ग्लास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो ग्लास अलहदा हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर होता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने इंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। टमाटरों के सिरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगा कर रख दें तो कई दिन तक टमाटर ताज़े रहेंगे। पपीता सीने के बलगम को ख़त्म करता है, पेट के इमराज के लिए मुफीद है और निज़ाम इन्हज़ाम को दुरुस्त करता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फिटकरी पीस कर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। बाद में पाँव धो लें। छाइयाँ दूर करने के लिए पके हुए पपीते को छीलकर इसका गूदा बना लें। इसमें आधा चाय का चम्मच जेलेटिन मिलाकर फ्रिज में रख दें। जब सेट हो जाए तो इसे चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं। 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। झाइयों के लिए बेहतरीन है। खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ हर घर में बनते हैं और तमाम बच्चे बड़े सब शौक़ से फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ खस्ते ना हों तो मज़ा नहीं आता। अगर खस्ता और मज़ेदार चिप्स बनाने हों तो आलू काट कर इन्हें थोड़ी देर के लिए नमक और सिरके मिले पानी में डुबो दें। जब फ्रेंच फ्राइज़ तलने हों तो आलूओं का पानी फेंक कर इन्हें कागज़ पर फैला दें। पानी खुश्क हो जाए तो नीम गर्म तेल में शामिल करके फ्राई कर लें और हल्का सा नमक भी मिला दें। फ्रेंच फ्राइज़ तलकर अखबार पर निकालें। तेल जज्ब हो जाए तो बच्चों को पेश करें। फ्रीज़ चावलों को ताज़ा कीजिए। फ्रीज़ किए हुए चावलों को ताज़ा करने के लिए एक देगची में गर्म पानी डालकर आंच पर रखें और चावलों का बर्तन पानी के ऊपर रखकर स्टीम दे लें। जब एक एक दाना अलग अलग हो जाए तो तवे के ऊपर दम पर रख दें। बिल्कुल ताज़ा पके हुए चावलों की तरह लगेंगे। एक देगची में पानी उबालें, इसमें फ्रीज़ किए हुए चावल डाल दें और फ़ौरन छान कर दम पर रख दें। ये दूसरा तरीका है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।